विशालगढ़ एक प्राचीन और समृद्ध राज्य था। ऊंचे पर्वतों से घिरा, चारों ओर घने जंगल और बीचों बीच बहती पवित्र सरस्वती नदी। इस धरती पर कभी एक ऐसा राजा राज करता था जिसे प्रजा भगवान का अवतार मानती थी। राजा विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दार्शनिक, न्यायप्रिय शासक और करुणामयी पिता था। उसकी तलवार दुश्मनों के लिए काल थी और उसका न्याय जनता के लिए वरदान। प्रजा उसे धर्मवीर कहकर पुकारती थी, क्योंकि उसका हर निर्णय धर्म के अनुसार होता था। लेकिन स्वर्ण युग ज्यादा दिन नहीं टिकता। वर्षों तक शांतिपूर्ण शासन के बाद एक दिन उत्तर दिशा से एक भयानक समाचार आया। पड़ोसी राज्य कालधाम के सेनापति भैरव सिंह ने विशालगढ़ पर आक्रमण की तैयारी कर ली थी। लेकिन असली खतरा भैरव से नहीं, बल्कि अंदरूनी विश्वासघात से था। राजा का अपना सेनापति जगदानंद लालच और सत्ता की भूख में अंधा हो चुका था। उसने भैरव सिंह से गुप्त संधि कर ली थी। युद्ध भूमि में जब राजा विक्रम सिंह सबसे आगे खड़ा था, पीछे से उसके ही सैनिकों ने उसका साथ छोड़ दिया। घायल और अकेला राजा वीरता से लड़ा, लेकिन अंत में गिर पड़ा। राजा की मृत्यु ने पूरी विशालगढ़ को शोक में डुबो दिया। लेकिन मरते समय राजा ने अपने सबसे वफादार राजगुरु आचार्य वेद प्रकाश के कान में एक रहस्यमयी वाक्य कहा। जब अधर्म की छाया सिंहासन पर छा जाएगी, जब जनता की आंखों से विश्वास छिन जाएगा, तब मैं लौटूंगा, अग्नि की तरह, न्याय की ज्वाला बनकर। आचार्य वेद प्रकाश ने उस वाक्य को एक श्लोक में बदलकर राजकीय ग्रंथ में दर्ज कर दिया। न्याय की माटी जब लहू से सनेगी, सत्य की राख जब उठेगी हवाओं में, तब मृत नहीं होगा राजा, वह लौटेगा प्रजाओं की पुकार पर। समय बीतता गया। राजा का अंतिम संस्कार कभी नहीं हुआ, क्योंकि उसकी मृतदेह कभी नहीं मिली। कुछ लोगों ने कहा राजा मर गया, कुछ ने कहा वह कहीं छिप गया, और कुछ ने यह भी माना कि वह अब भी जीवित है, पर्वतों के पीछे किसी अज्ञात किले में। वर्षों बाद राजा का भतीजा रणबीर सिंह सिंहासन पर बैठा। शुरू में जनता ने उसे भी राजा जैसा समझा, लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। कर बढ़ा दिए गए, सैनिकों ने गांवों में लूटपाट शुरू कर दी और महल में रातों को अय्याशी और षड्यंत्र का द्वार चलने लगा। राज्य के मंदिरों में पुजारी अब वो श्लोक पढ़ने लगे जो आचार्य वेद प्रकाश ने लिखा था। लोग फिर से राजा विक्रम सिंह को याद करने लगे, उस राजा को जिसने अपने खून से धर्म की रक्षा की थी। और तब एक रात एक अज्ञात तारा आकाश में चमका, ठीक वैसा ही तारा जो राजा की मृत्यु की रात दिखाई दिया था। बुजुर्गों ने कहा संकेत है, राजा लौटेगा। लेकिन क्या ये सिर्फ अफवाह थे या फिर कोई सचमुच लौटने वाला था? मृत राजा न्याय की आग लेकर